आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब क्या सुनना पड़ रहा है कि भैया एआई मंत्री प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, 83 बच्चों को जन्म देगी एआई। पहली बात तो ये खूबसूरत चेहरा देखिए, और एआई का खूबसूरत चेहरा कब आ गया बे? चैट जीपीटी, अभी मैंने कुछ ही महीने पहले लेक्चर लिया था कि लोगों को प्यार हो रहा है चैट जीपीटी एआई एजेंट से, है ना। लेकिन यहां पे 26 अक्टूबर को अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी राम जी, बिल्कुल सही, एडी रामा ने ये बोला, जो कि पिछले 10 साल से 2013 से मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि हमारी जो एआई मंत्री हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बनाया है, वो गर्भवती हैं और वो 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं। अबे 83 बच्चों को जन्म, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि ससुर अब एआई प्रेग्नेंट भी होने लगा। कहाँ बोला इन्होंने? जर्मनी में जो बर्लिन डायलॉग हुआ वहां पे इन्होंने बात बताई। अब फिर चर्चाएं शुरू होने लगी। देखिए, अल्बानिया की बात करेंगे तो पूरे देश के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत देश है, पहाड़ों का देश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको खूबसूरत अल्बानियन एल्प्स, इरानियन माउंटेन्स, स्कंदरबर्ग, कोराब हो गया, पिंदूस, इतनी खूबसूरत माउंटेन रेंजेस है ना, आप खो जाएंगे। लेकिन दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री है, साउथ ईस्ट यूरोप में आता है, लेकिन इतनी करप्ट है, इतनी करप्ट है कि हम क्या बताएं। अब उसकी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम एआई की बात कर रहे हैं, आप भी ऐसा एआई एजेंट बना सकते हैं, खूबसूरत चेहरा, मात्र 400 रुपए का। दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स, जिसमें 25 लेक्चर्स हम बचाएंगे। देयर विल बी 25 लेक्चर्स, 40-40 मिनट के एक लेक्चर, तो 30 घंटे 35 घंटे से ऊपर का मॉड्यूल, सारे एआई टूल्स को यूज करना, मतलब ऐसा कोई भी, सब एआई वीडियो कैसे भी आप बना लोगे, ठीक है। 300 सीट्स बची हुई है दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी, और हाँ, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। हम अल्बानिया की थोड़ी बात करते हैं। अल्बानिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है दोस्तों। अगर हम अल्बानिया की बात करते हैं, 28 लाख लोग रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। 139 अगर हम साइज वाइज बात करें तो 139th पोजीशन पे है। कैपिटल क्या है? चलो, अल्बानिया की कैपिटल क्या है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन अल्बानिया ने अपने आप को प्रूव किया, इतना करप्ट होने के बावजूद अल्बानिया एक डेवलपिंग कंट्री है और सर्विस सेक्टर इसका कमाल का है। यहां तक, यहां का जो रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, वो वर्ल्ड क्लास है। कहते हैं कि अगर आप अल्बानिया में गूगल मैप तो कभी यूज ही नहीं कर सकते, मैकडी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए, अच्छा अल्बानिया का इतिहास तो बताएं भैया। अल्बानिया जो है, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थे, सीरियंस ने रूल किया, अलग अलग एनकेलो, मेनी ट्राइब्स वर देयर। लेकिन अल्टीमेटली रोमन एम्पायर आया, रोमन एम्पायर के पास रहा अल्बानिया। उसके बाद ऑटोमॉन्स आए, ऑटोमॉन्स के पास रहा अल्बानिया। 1912 में जब ऑटोमॉन्स टूटा तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। फिर कम्युनिस्ट का शासन, बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ब्रीफ टाइम के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो इटालियंस ने अल्बानिया को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, और अभी एक डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है। 2013 से एडी रामा यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बात यह है कि क्योंकि भाई कम्युनिस्टों का रहा, तो भाई अमेरिका से बिल्कुल दूरी, तो एक भी मैकडी स्टोर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। गूगल मैप चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा पता है? हर साल यहाँ पे सड़क बदल दी जाती है, हर साल यहाँ पे सड़क बदल दी जाती है। कुछ अजीब व गरीब रूल्स बताऊं, यहां पे मरे हुए पक्षियों को या जो पशु हैं उनको बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आप अल्बानिया जाए तो एक तो यहां पे बहुत ही कलरफुल आपको मकान मिलेंगे, लेकिन आपको घर के बाहर हो सकता है मरे हुए पशु पक्षी जो है वो लटके हुए मिल जाए, क्योंकि ये शुभ मानते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। यहां के लोग अगर बाहर जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं, जूता उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, कहते हैं कि ये भी बहुत शुभ होता है। टिंच बन के जाओ एकदम। हाईली करप्ट देश है, पुलिस से लेकर सरकार तक सब बहुत करप्ट है, बहुत ज्यादा करप्ट है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये देश काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का है ना, बहुत जबरदस्त। लोग यहाँ पे रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, इसलिए पुलिस आपको हमेशा यहाँ पे फाइन मारते हुए दिखेगी, मंत्री भी फाइन मारते हुए दिखेंगे। ड्रग्स का अड्डा है। आपको बता दूं कि अल्बानिया में स्पीड बोट पर बैन है। स्पीड बोट आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये ड्रग्स है, यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी होती है, और ये ड्रग्स इसी वजह से ना इतना ज्यादा करप्शन है कि बड़ी दिक्कत है। लेकिन टूरिज्म का हब है, बहुत टूरिज्म यहाँ पे आता है, टूरिस्टों के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है दोस्त। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या हुआ है हम देख लेते हैं। एडी राम ने ये बोला कि भैया हमारी जो डीएलए है, डीएलए का मतलब होता है उगता सूरज, ठीक है। तो ये जो डीएलए है, ये पहली एआई मिनिस्टर बनी। पहली बात तो अभी एडी राम ने इसी साल अनाउंस किया कि हमारी पहली एआई मंत्री है। अब उसके बाद एडी राम ये कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, और ये 83 डिजिटल बेबीज। अब प्रेग्नेंट का मतलब ये है कि दे आर नॉट एक्चुअली बेबीज, ये डिजिटल बेबीज है। मतलब देखिए, इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत करप्शन है, तो करप्शन को लड़ने के लिए इन्होंने एआई का यूज कर लिया। यहां पे अगर लोग जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए तो अच्छा खासा रिश्वत ली जाती है, सरकार से लेकर पुलिस तक बहुत रिश्वत है यहां पे। तो एडी रामा ने सोचा कि भैया एआई बना दो। वैसे एडी रामा नाटक के लिए बहुत नौटंकी करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी का बर्थडे था, ये घुटनों पे बैठ गए,
है ना, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा, भाभी जी को ऐसा, तो घुटनों पे बैठ के उन्होंने बोला कि हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे एआई मिनिस्टर बना दिया इन्होंने, पहला एआई मिनिस्टर। अब एआई मिनिस्टर क्या है कि जो सर्टिफिकेट, ये ऐप है बेसिकली, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो खाली एक मतलब लोगों ने क्रिएट कर दी है, लेकिन एक्चुअल में ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये एक ऐप है। और अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड करें, ये सीधा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है ना। ये मंत्रालय से पहले तो ये ऐप था, तो आपको सर्टिफिकेट सब कुछ, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। फिर एडी राम ने सोचा कि यार देखो ये गड़बड़ है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है ना, करप्शन तो हो ही रहा है भाई। देखो भले ही ये प्रोग्रामिंग ऐप है, लेकिन उसके बाद फाइल तो अल्टीमेटली मंत्रियों के पास जाएगी ना, और वहां पे करप्शन होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इसको मंत्री ही बना देंगे, यानी कि एक प्रॉपर मंत्रालय दे दिया। तो पहली एआई मिनिस्टर बन गई कि भाई, क्योंकि जो मशीन है, जो प्रोग्राम है, वो कभी भी रिश्वत नहीं लेगा, और कभी भी रिश्वत नहीं लगा तो करप्ट फ्री कंट्री हमारा बन जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ, ठीक है, कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ी ना, इसमें तो और करप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन एडी राम प्रधानमंत्री हैं, और भाई देखो ये चीज़ें कुछ कारगर हैं, इंडिया में भी इसको किया जा सकता है इम्प्लीमेंट, है ना, या और देशों में भी। बड़ी बात है यार ये, मतलब आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एआई है, एआई डेवलप हो रहा है, और एआई बहुत कुछ कर सकता है। अब इन्होंने बोला है कि अब प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि इनके सहायक आएंगे, ठीक है, देयर विल बी 83 डिजिटल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि और ऐप्स आएंगे, यानी कि जो डीएलआ है उसके अंदर, जो एआई प्रोग्राम उसके अंदर हम 83 और बनाएंगे, और ये एआई असिस्टेंट जो है हर एक मंत्री के साथ एसोसिएट रहेगा, यानी कि हर एक लॉ मेकर के साथ ये रहेगा, और उनकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। यानी कि अब करप्शन करने का जो चांस है वो जीरो। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इन ऐप्स पे, अगर आप एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, समझ रहे हो। तो यही बोला इन्होंने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में कि ये हुआ है। और उसके बाद फिर जब ऑडियंस, तब इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने बेसिकली ये क्लियर किया कि देखो एक्चुअल में जो कहा जा रहा है वो नहीं है, मेन यही है। और आपको बता दूं कि ये जो चिल्ड्रन है, दे आर नॉट योर एवरेज न्यूबॉर्न्स, लेकिन जो अल्बानिया की सोशलिस्ट पार्टी एमपी है, अभी 83 हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो हम और बना लेंगे, तो उनको ये असिस्ट करेगा। अब असिस्ट बेसिकली क्या है कि डिजिटल एड देगा, हेल्प करेगा, और सेशंस को रिकॉर्ड करेगा, डिबेट्स को समराइज करेगा, और सबसे बड़ी बात, जो अगर मान लीजिए आप डिस्कशंस मिस कर रहे हैं तो उनको अलर्ट करेगा। लेकिन यहां पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे ना ये स्क्रूटनी कर रहे हैं। वैसे तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी बहुत बढ़िया है, एआई बता ही देगा, लेकिन ये स्क्रूटनी कर रहे हैं, ये जासूसी कर रहे हैं एक तरीके से एआई के थ्रू। इसमें क्या क्या लगा है अभी पता नहीं। तो वही बता रहे हैं कि हर किसी के लिए एज एन असिस्टेंट जो है वो यूज होगा, जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये 2026 तक, यानी कि अगले साल तक हम इसको फुली फंक्शनल कर देंगे, और एआई में ये हमारा नेक्स्ट रेवोल्यूशन होगा। अब बता दूं कि देखिए ब्यूरोक्रेटिक ब्रिलियंस की बात हो रही है कि ऐसे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। पिछले मतलब मई 2025 में जब पहली बार इन्होंने इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी, तो वैसे ही सबने माथा पकड़ लिया कि अब क्या मशीन के साथ हम काम करेंगे। एक याद आता है आपको, प्रोग्राम आता था स्मॉल वंडर, हम सबको लगता था यार एक विकी तो हमारे पास भी होनी चाहिए, है ना, मतलब यार बहुत बढ़िया था, ठीक है, हर कोई काम कर देती थी सब कुछ। तो यहाँ पे करप्शन। उसके बाद दोस्तों ये एज एन वर्चुअल असिस्टेंट शुरुआत में था। शुरुआत में तो ये बस एक एआई असिस्टेंट था, जैसे चैट जीपीटी है या फिर आपका जेमिनी है, तो शुरुआत में उसी तरीके से। लेकिन बाद में डीएलआ को टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, यानी कि डीएलआ सरकारी कामों को भी देखने लगी। और डीएलआ को भाई देखिए, जब उन्होंने रिजल्ट अच्छे दिए तो फिर यहां पे एडी राम ने बोला कि इसको और चीजों में भी लेके आओ ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहे। फिर उसके बाद देखिए, वैसे तो ये तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन इसको जब दिखाया जाता है तो हमेशा जो ट्रेडिशनल अल्बानियन ड्रेस है, देखिए अगर आप अल्बानिया में धर्म की बात बोले तो वैसे अल्बानिया दुनिया का नास्तिक देश है, बहुत कम इस दुनिया में नास्तिक देश है। यहाँ पे 90% लोग किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे 60% लोग, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, मुस्लिम्स है, ठीक है, 16% के करीब जो है वो क्रिश्चियंस है। ऑटोमन एम्पायर का बहुत लंबा रूल रहा ना, तो इसलिए मुस्लिम कंट्री है, बट यहाँ पे ये नास्तिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अल्बानिया का ट्रेडिशन रहा है, तो अक्सर यही ड्रेस पहने हुए इनको दिखाया जाता है। और सरकार का अटेम्प्ट कि भैया टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है वो मिक्स कर रहे हैं। अब दोस्तों इतनी प्रॉब्लम है ना कि मतलब परेशान हो गए यहाँ पे कि भाई लोगों के ऊपर तो भरोसा किया जा ही नहीं सकता, इतनी दिक्कत है। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट की सर्वेंट है, और हम टेंडर को 100% इनकरप्टेबल बनाना चाहते हैं। और जो भी पब्लिक का पैसा है, जो टैक्स दिया जाता है, उसको 100% हम चाहते हैं कि उसका यूज हो, है ना। अब ये बहुत अच्छी पहल है, जैसा कि मैंने बताया
कि ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि करप्शन फ्री हो, लेकिन दोस्तों इसके बहुत खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली बस एक मेटाफर था, लेकिन बात ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पहल है ये कितनी सही है और क्या इसको भारत में लागू करना चाहिए। बाकी आप एआई टूल्स को अवेल करें, बहुत ही शानदार कोर्स हम एआई की बात कर रहे हैं। एआई में मास्टर बने। थैंक यू सो मच।